चलो बच्चों, आज देखेंगे अपन प्लस आई और माइनस आई में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इफेक्ट। ठीक है, अब इफेक्ट का देखना है। इफेक्ट का मतलब ये है कि इस ग्रुप की वजह से क्या एसिडिटी इंक्रीज होती है, इस ग्रुप की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। मतलब एसिड और बेसिक तो तुमको पता ही है। एसिड कौन से होते हैं? जिनका पीएच क्या हो, लोअर देन 7 हो, और जिसका मोर देन 7 हो वो कौन सा नेचर होता है? बेस नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है। कैसा होता है उसका नेचर? यहाँ पे वही बात कर रहे हैं हम कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। क्या करेगा? तो विच ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट, विच ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन क्या करे? डोनेट करे, है ना? वो ग्रुप क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाएगा। ऐसे ग्रुप जो होंगे वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, या इंड्यूस्ड होना, है ना? मतलब ये क्या करेंगे? अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करें, मैंने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना और रिलीज करना एक ही बात है लगभग, और में अपन ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो क्या कर रहा है? एसिडिटी को तो डिक्रीज करेगा। किसी भी ग्रुप के में अगर किसी भी कंपाउंड के साथ होगा तो एसिड कैरेक्टर क्या होगा? वो डिक्रीज करेगा, लेकिन बेसिक कैरेक्टर जो है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? वो समझना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे यानी रिलीज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। समझ में आया कुछ, है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NR3, NO2, CN, ये सब क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। कौन से होंगे? विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। ठीक है, और ये जो ग्रुप होंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिलीजिंग ग्रुप होंगे। समझ में आया कुछ? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये विड्रॉ करेंगे। अब ऐसे कौन से ये सब, ये कौन से इफेक्ट शो करेंगे? माइनस। कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? मैंने बताया था, मतलब विड्रॉ का मतलब ये हो गया जैसे क्लोरोबेंजीन है। क्या है ये? क्लोरोबेंजीन। मतलब क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ये बेंजीन को देंगे, मतलब इनके पास यहाँ पे चार्ज यहाँ पे शो होगा नेगेटिव। कौन सा? ये बताया था मैंने। और अगर इसमें की बात करेंगे, इसमें मैं बात करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा? ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये मैंने बताया था स्पीसीज के ऊपर, हाँ या ना? तो प्लस आई इफेक्ट में था ऐसा। किसमें था? देखो चेक करो। और ये माइनस आई इफेक्ट में था ऐसा। पता चला? तो ऐसा मैंने एग्जांपल तुमको सेट करके प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट मैंने समझाया था। पता चला? याद रहेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप याद करना जरूरी है, ड्यू टू इसके ही रेजोनेंस के स्ट्रक्चर समझ में आएंगे, मतलब इसके थ्रू ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आएंगी, क्योंकि इसी इफेक्ट से क्या होती हैं? रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं, लाइक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सब रिएक्शंस आएंगी। कुछ मतलब ग्रुप ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बोथ टाइप के कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। तो पहला वापस बता रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो COOH निकल जाता है इसके बाद वाला। और ये कौन सा है? टर्शरी एल्काइल है। कौन सा है? ये सेकेंडरी हो गया, ये प्राइमरी हो गया, ये सिंपल हो गया। ठीक है, याद रह जाएगा, है ना? नहीं भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा, ये ग्रुप में आ जाता है ऑटोमेटिक, लिखा होता है हमारे पास। तो इसका क्वेश्चन ही इसके एग्जाम्पल के थ्रू ही है, समझे? याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। NR3, NO2, CN, F, COOH कार्बोनाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? Cl, Br, जितने हाइड्रोजन हो गए वो भी सब इसी में आ गए, माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, देखो EWG ग्रुप। कौन सा ग्रुप? EWG ग्रुप जो है वो एसिडिटी को इंक्रीज करेगी। मतलब अगर EWG ग्रुप किसी कंपाउंड में हुआ तो क्या करेगा? वो एसिडिटी इंक्रीज करेगा। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं CH3NO2, ध्यान से देखना, CH3CH2, इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? मैंने यूं पूछा, मैंने पूछा बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? तो सिंपल है, बेसिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा और इसका कम।
मैं पूछो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है दोनों में से? मैं कहूँगा एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा है और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? कम है। कैसे पता चला? हाउ? हियर NO2 ग्रुप इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो इट्स इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर, एंड हियर electron donating releasing group present here, alkyl group, and it's a secondary compound, so it's increase basic character and decrease acidic character. तो यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है? नाइट्रोमिथाइल का। और सेकेंडरी जो मिथाइल है, सेकेंडरी जो कंपाउंड है उसका एसिडिक कैरेक्टर कम है, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। ध्यान में रहेगा, है ना? ये बेस के लिए मैंने सिंबल बनाया वैसे। पता चला? कंपाउंड पता चला। अब तुमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है, समझे? पता चला कि नहीं चला? तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, बेसिक को इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, बेसिक को डिक्रीज करेगा। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हो शॉर्ट में। बुक में थोड़ा लाइन बड़ा के लिखा हुआ है, इस शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हो, दोनों डिफरेंस करके। ठीक है? बेसिसिटी ऑफ एमाइंस ग्रुप। अब एमाइन मतलब NH2। कौन सा 2? एमाइन का मतलब होता है NH2, ये एमाइन है। ठीक है? इसको क्या बोलेंगे अपन? एमाइन। ठीक है? अब एमाइन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा देखना आप, अगर गैस स्टेट में अगर पूछेगा एमाइन के एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ सॉरी, तो बेसिक किसकी ज्यादा होगी? टर्शरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की, फिर NH3 की। मतलब NH3 इज लेस बेसिक कैरेक्टर देन टर्शरी एमाइंस। समझ में आया? टर्शरी एमाइंस कैसा होगा? ऐसे NH2 जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसके पास कितनी अल्काइल ग्रुप होंगे। ठीक है? ये टर्शरी होगा। सेकेंडरी किस टाइप का होगा? तो 2 अल्काइल ग्रुप वाला होगा। कैसा होगा? कैसा होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, और कई बार आ चुका है। ये हो गया प्राइमरी, पता चला, है ना? एल्काइल ग्रुप, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप 3 और नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप 2, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप 1। तो टर्शरी, तो गैसेस स्टेट, गैसेस फॉर्म होगा कंपाउंड, तो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और अमोनिया हो गया। पर लेकिन अलग अलग फॉर्म में हुआ, गैस स्टेट फॉर्म में नहीं हुआ, दूसरे फॉर्म में हो गया, सॉलिड या लिक्विड। तो ये स्थिति रह जाएगी। ये कौन सा फॉर्म का है? शायद लिक्विड फॉर्म का है। कौन सा फॉर्म का है ये? ऐसा इनको देख लेना जरा उसमें। सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? सॉलिड और लिक्विड किसके? ठीक है, 2 रिजल्ट बेसिक के ऊपर बैठ गए। ठीक है, ये पोजीशन याद रखना, बेसिक कैरेक्टर का, सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शियरी अमोनिया रहेगा, और एक की कैरेक्टर याद रखना, सेकेंडरी, टर्शियरी और, ठीक है, इतना याद रखना। इलेक्ट्रॉन, ये मैंने पहले समझा दिया, यूँ लग रहा है मेरे को। एमाइंस वाला नहीं बताया था, तो मैंने एमाइंस वाला तुमको। अपन अभी पढ़ रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या पढ़ रहे हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? इसमें भी डीलोकलाइजेशन। पहले अपने जैसे रेजोनेंस, देखो मिक्स नहीं होना चाहिए, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव माइनस प्लस, रेजोनेंस प्लस माइनस, ये सब इफेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना, ताकि ये क्या है, ये बेसिक है ऑर्गेनिक, इसको समझ में आए। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन और लॉन पेयर, सिग्मा इलेक्ट्रॉन और लॉन पेयर मैंने समझाया था तुमको कि जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड है ये नाइट्रोजन का, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके, 3 इलेक्ट्रॉन इसके, 3 इलेक्ट्रॉन इसके नाइट्रोजन के। अब हो गए कितने टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में? 5। कैसे समझ में आएगा? 2 5 2 5,
ऐसे ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये अपने आईडी इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है, और ये ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये आईडी इलेक्ट्रॉन कैसे 2 4 5 6 7 8 हुआ, 6 ये 7 8 हुआ ना। तो इस तरह से ये 2 ये भी 2 8 हो गया, ये भी 2 हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हो गई। क्या हो गई इलेक्ट्रॉन की, क्या हो गई पार्टनरशिप से क्या हो जाता है, ये अपना अपना प्लस कर लेते हैं दोनों। समझ में आया कि नहीं आया, करेक्ट नहीं करेक्ट, क्लियर हुआ। देखो नहीं पता चले तो मेरे को पूछ भी लेना, स्टॉप कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पता चला ये। तो अब मैंने यूं कहा कि सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेस हो गया, मान लो यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इसको मानना नहीं है। तो सिग्मा बॉन्ड मतलब ये सिंगल बॉन्ड, अगर मैं बोलूँ पाई बॉन्ड तो ऊपर वाला बॉन्ड, ठीक है, इस वाले टाइप में होगा, समझे। ट्रिपल बॉन्ड में भी ये पाई बॉन्ड है, ये क्या है सिग्मा बॉन्ड में क्या होगा सिंगल बॉन्ड डिस्प्लेस होगा, क्या होगा ये सिग्मा बॉन्ड, ये सब सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं पाई बॉन्ड बोलूँ तो ये पाई बॉन्ड, ये डिस्प्लेस हुआ तो ये पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, याद आ जाएगा, हाँ ना। और वो भी यहाँ पर क्या होगा पहले से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, वो भी किसमें होता है CH3 CH2 जिनके पास होगा इलेक्ट्रॉन, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा क्योंकि लॉन पेयर नहीं है, इसमें लॉन पेयर नहीं है। तो देखो अभी मैंने क्या बताया, वापस पढ़ो, रीडिंग कर लो, डी लोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन और लॉन पेयर इनटू एडजेसेंट बाई ऑर्बिटल इज कॉल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एप्लीकेशन पूछा जाता है, कहाँ काम का है ये, कहाँ काम का है। तो फर्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, शॉर्ट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड एप्लीकेशन में ध्यान में रखना है इसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन भी बोल सकते हो और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन भी बोल सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। एल्कीन क्या होता है, कार्बोकेटायन क्या होता है, ये तो पता है क्या शॉर्ट। अब बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल पता है, ये वर्ड नहीं पता होगा तो दिक्कत आ जाएंगी। वर्ड्स पता है ना, हाँ या ना बोलो। देखना, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब होता है जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट हो, वो फ्री रेडिकल कहलाता है। क्या कहलाता है, जैसे मैंने बताया CH4 फ्री रेडिकल नहीं, पर CH3 पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए वो क्या है, वो फ्री रेडिकल है। समझ में आया कुछ आपको भी, मैंने क्या बोला पता चला नहीं है, हंस क्या रहा है, दांत दिखा रहा है, अपने दांत मत दिखा यहाँ पे। देखो पढ़ाई हमेशा सीरियसली होती है, जो तुमको ये कहता है ना हंसा हंसा के डांस करना करके, ये सब बेकार बात है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है हमारा माइंड तुरंत कहीं और चला जाता है। कहाँ चला जाता है, कहीं और, मतलब समझ रहे हो, पोए बन रहे होते हैं, मम्मी याद होती है, दोस्त याद होते हैं, फ्रेंड याद होते हैं, पिक्चर का वो सीन भी याद आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है, कुछ भी ख्याल आ सकते हैं, क्योंकि हमारा मन क्या है, बर्ड की तरह घूमता रहता है, कभी इस पंछी, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल, समझे। ओए कबूतर, समझ में आया, यस सर, यस सर, उड़ मत जाना, इसलिए कबूतर बोला जाता है, समझा पढ़ाई के दौरान। अब देखना एल्कीन मतलब ये डबल बॉन्ड, ये एल्कीन, कार्बोकेटायन मतलब CH3, इसको कार्बोकेटायन कहेंगे, पर कैसे बनेगा ये देखना, CH4 है, इसने क्या बना दिया, इसको मैं लेता हूँ यहाँ पर H, ये कार्बोकेटायन क्या हुआ, और ये फ्री रेडिकल क्या है, याद रह जाएगा, रेडिकल समझ में आ गए, एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है इसके ऊपर,
लोन पेयर। समझे? और बता दें। बेगम मोहम्मद साहब ने महिला को एक सप्ताह ठीक के है, बाद जाने के लिए कहा। पता चला? ये सुनो, ये फ्री रेडिकल। अब समझना स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन जो है, एल्केन में क्या होगा? खाने की आदत से बचा। इस हाइपर कॉन्जुगेशन को बेकर-नाथन इफेक्ट भी बोलेंगे यार। बेकर-नाथन इफेक्ट साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने दिया होगा इसलिए। ठीक है, इसमें नो बॉन्ड रेजोनेंस है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। और देना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब इसको देखो, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये मैंने पहले समझा इसलिए अभी समझा रहा हूँ। और CH3 अभी मैंने पहले बताया था थोड़ी देर पहले, इसलिए वो समझ में आ जाएगा। स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की किसकी ज्यादा होगी? टर्शरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। सबसे ज्यादा किसकी हुई? मोर स्टेबिलिटी इसकी है, मोर स्टेबल है कंपेयर टू सेकेंडरी और टर्शरी। मतलब हर रिएक्शन में कहीं पूछा जाए ना सब कि कौन स्टेबल है, तो टर्शरी। कौन स्टेबल है? तो लोअर स्टेबल कौन हो गया? ये कहीं पर भी देखा जाए तो ये कौन हाइपर कंजुगेशन बता रहा है? कौन बता रहा है? ठीक है, दूसरा समझना स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल किसकी ज्यादा है? तो सिंगल बॉन्ड वाली। किसकी? अब ये थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा, इसलिए मैं प्राइमरी वाला समझा रहा हूँ पहले। मिठाई खाना एग्जाम्पल कैसे लें? ठीक है, फिर बस ये 2 एग्जाम्पल याद रखो। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल आपको नोट्स में मिल जाएंगे। कार्बोकेटायन का पता चल गया, मोर स्टेबल कौन है। अब फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? कौन ज्यादा स्टेबल होगा कैसे पता चलेगा? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कम, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। याद रहेगा? तुम मैं पूछो, एग्जाम्पल में भी दे सकते हैं अपन। एक एग्जाम्पल देता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में, इसमें एग्जाम्पल देता हूँ, क्वेश्चन लिख लो। Which compound is more stable? Of follows. लिखोगे CH डबल बॉन्ड CH3 A CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इन दोनों में कौन सा स्टेबल है? अभी तक यही क्वेश्चन कर रहा था। कौन सा स्टेबल है? कैसे पता चलेगा? ए वाला, ए वाला स्टेबल है, बी वाला स्टेबल है। देखो ए वाला कैसे? क्योंकि ये एल्कीन कैसा है, यहाँ पर जो है इस कंपाउंड में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किसका ज्यादा है? इसका, क्योंकि 1 ब्यूटेन जो होता है ना, उससे वो मोर है डबल बॉन्ड, क्योंकि इसका क्या है सेंटर में 50-50 सिमेट्रिकल हो गया। ये इसमें नहीं है ऐसा। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे तुम्हारे से। ठीक है, पता चला? क्वेश्चन लिख दो। 2 ब्यूटेन इज मोर स्टेबल देन 1 ब्यूटेन। 2 ब्यूटेन इज मोर स्टेबल देन 1 ब्यूटेन। इतना क्लियर है ना? इतना पढ़ लो, इसके बाद अपन आगे बढ़ जाएंगे।